हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। जैसा कि पिछले कई वीडियो हमारा आप देख चुके हैं लेप्रोसी पर यानी कुष्ठ रोग पर, हम कोई भी बात आपको पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं। ठीक उसी तरह से माइक्रोफाइलेरिया यानी आप यदि विदेश में जाना चाहते हैं तो उसे आपको वीज़ा लेनी पड़ती है, और वीज़ा आपको जब लेते हैं उसके दौरान में आपको मेडिकल आपको करानी पड़ती है कि आप स्वस्थ है कि नहीं है। यदि आप स्वस्थ है, मेडिकल में आपको किसी भी तरह का मेडिकल किया गया है और उसमें आप बीमार नहीं हैं, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। उसमें एक माइक्रोफाइलेरिया नाम का एक बीमारी है, माइक्रोफाइलेरिया, जो कि आपको ब्लड में रहता है, और इसमें पॉजिटिव आने के बाद में आपका वीज़ा रद्द हो जाएगा। एक सफर अली जी नाम का एक मरीज हैं, उनका हमने ट्रीटमेंट किया और उनका बहुत जल्द ही निगेटिव हो गया। उनकी बीमारी तो ठीक हुई ही, साथ में उनका वीज़ा भी रद्द नहीं हुआ। उनका कहना है कि आपको बहुत बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद, ताकि मेरा वीज़ा का जो पैसा है वो बेकार नहीं गया और मेरा वीज़ा रद्द नहीं हुआ। यदि आप भी विदेश में यदि जाना चाहते हैं और इस ढंग के प्रॉब्लम से आपको दिक्कत आ रहा है, यानी आपको विदेश में जाने के लिए वीज़ा लगाए हैं और मेडिकल में आपको माइक्रोफाइलेरिया नाम का आपको जीवाणु जो है यदि आपको मिल गया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए कुछ हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी से। सुनने की हम आपको। हेलो। हाँ जी, लीजिए बात कीजिए। हेलो जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं सफर अली बोल रहा हूँ, जो आपने दवा दी थी। हाँ उसमें तो निगेटिव रिजल्ट तो आ गया सर, ठीक हो गया ब्लड में, तो अभी फलेरिया रह नहीं गया, तो क्या दवा दोबारा लेनी पड़ेगी क्या? कितना दिन खाए हैं? वही बता रहे थे आपकी 40 दिन खाना पड़ेगा, तो 40 दिन की वही दवा लिया था, पता नहीं 40 दिन हुआ या 1 महीना हुआ, मालूम नहीं। 40 दिन का नहीं, 40 दिन का दवा मिलता है, तो उसका 3 महीने का कोर्स है, 3 से 6 महीना। 3 महीने का? हाँ। अच्छा, अभी और लेना पड़ेगा ना सर? ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, शरीर का रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, फिर होगा नहीं। अच्छा, यानी फिर दोबारा होने का चांस नहीं रहे ना? दोबारा नहीं होने का चांस रहेगा। सफर अली जी का रियल में आपका सफर अली जी का रियल में आपको हमने साउंड सुनाया है, क्योंकि हम आपको बार बार कहते हैं कि पूरे प्रमाण के साथ हम आपको बताते हैं, और उनका कुछ मेडिकल रिपोर्ट में भी आपको ये यहाँ पर यदि आपको अनफिट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर अनफिट। उनको माइक्रोफाइलेरिया यहाँ पर प्रेजेंट आपको मिलेगा। इनके रिपोर्ट में माइक्रोफाइलेरिया प्रेजेंट मिला हुआ है ब्लड में, इसके चलते आप विदेश नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे मरीज का इस ढंग का शिकायत रहता है, तो आप इसके बारे में आप देख सकते हैं, और इनकी सब जांच रिपोर्ट लगा हुआ है। इसमें आप मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है, आपको बहुत सारा है। वीडियो हमें उतना शूट अच्छा से करना नहीं आता है, वीडियो बनाने नहीं आता है, क्योंकि हम अपने मरीज के ऊपर ज़्यादा हम टाइम देते हैं और बीमारी कैसे ठीक हो
इस पर ज़्यादा हम वर्क करते हैं। हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना लें और आपकी बीमारी ठीक ना हो तो ये गलत दिशा में रिसर्च चला जाएगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी से पैसा कमाने का उद्देश्य से वीडियो बनाया जा रहा है, बल्कि कई मरीज ऐसे हैं कि बड़े बड़े अस्पताल में एक से बढ़कर एक चिकित्सक से बीमारी अपना दिखाते हैं, यानी कि बड़े बड़े डॉक्टरों का चक्कर लगाते हैं और एलोपैथ का दवा यूज करते हैं और फिर भी बीमारी जस का तस बना रहता है। बड़े बड़े डॉक्टर मिलकर भी ये बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं और काफ़ी खर्च हो जाता है। लाख, 1.5, 2 लाख, 5 लाख तक खर्च मरीजों का हो जाता है और लेप्रोसी और फाइलेरिया जैसे बीमारी भी ठीक नहीं हो पाता है। और इसके जैसा गांठ, गिल्टी, IBS माने पेट संबंधी बीमारी यानी पेचिस का बीमारी यदि आपको हो गया है या कोई अन्य क्रोनिक स्किन डिजीज, चमड़े से संबंधित बीमारी है, खास करके लेप्रोसी और फाइलेरिया, तो हमारा वीडियो लेप्रोसी के बाद में फाइलेरिया का मरीज भी बहुत ज़्यादा देखते हैं और फ़ायदा भी नज़र आने लगता है। एक हमने वीडियो आपको बनाया था जिसमें 66 साल पुराने मरीज को हमने ठीक किया था, 1957 के फाइलेरिया। उनका लिंक आप मांगेंगे तो हम भेज सकते हैं। आज बहुत दिनों के बाद में सफ़र अली जी का ये वीज़ा रद्द हो जाता, उनका पैसे बर्बाद हो जाता, वो विदेश नहीं जा पाते इस माइक्रो फाइलेरिया की वजह से, और उन्हें हमारा दवा का सेवन किया है और उन्हीं की ज़बानी आपको हमने सुना दिया है और बहुत सारा टेस्ट उसमें आपको चलता है और ये पूरा मेडिकल आपको उनका इस तरह से उनका रहता है। तो आप देख सकते हैं सफ़र अली जी हमको बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं। हम दवा का रिसर्च हम करते हैं अलग से, इसलिए कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मिलने के बाद में आप एलोपैथिक दवा का पूरा कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं, जैसे MDT का 1 साल तक आप खा लेते हैं, और इसी तरह से फाइलेरिया का भी हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट जितने दिन डॉक्टर ने बताया आपने उतना दिन सेवन किया, उसके बाद में भी आपका बीमारी जस का तस रहता है। तो हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी और हमारा सर थे स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल सिंह जी GMS, कई डॉक्टर हमको गाइड करते रहे हैं, मार्गदर्शन करते रहे हैं, और शुरू से ही और होम्योपैथी की जहाँ तक सवाल है उसमें नक्सभूमिका, बेलाडोना, मर्सोल, रस्टक्स, एकोनाइट, डलकमरा, ये कुछ खास कार्बोवेट, चाइना, बहुत साधारण आपका दवा आपको इसी तक सीमित रखते हैं और सारे बीमारी में इससे ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं कर पाते हैं। बहुत कम दवाओं का रेंज रहता है जिससे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास दिखाने के बाद में भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है। हमने सोचा कि क्यों ना इस पर शोध और रिसर्च किया जाए। तो आपको हम बता दें कि ये हमें अपने पूर्वजों का, ये जो हमने आपका जो भी उनका अनुभव है, हमने पूर्वज का, ये देखिए पूर्वजों से हमने ये बुक लिया है अपना। वो लोग भी हमारे स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह भी, इस पुस्तक निघंट कहा जाता है, इसका उन्होंने अध्ययन किया था और इसमें आप ये देख सकते हैं उनके हैंडराइटिंग में भी उन लोगों जो अध्ययन किए चिन्ह लगा उस समय का ये, और इसको देखिए दीमक खा गया है। और ये हमारे लिए बहुत श्रद्धा का ये पुस्तक है, इसका बहुत ही मान सम्मान है और काफ़ी हम इसका रिस्पेक्ट करते हैं। और इसके अगले बार में आप देखेंगे कि लाल कपड़ा इससे में हम इसको रखने की कोशिश करेंगे और मान सम्मान के साथ इसे हम पुस्तक का अध्ययन करते हैं। 100 साल हो जाने के बाद में भी आज भी पुराने मरीजों के लिए बहुत ही कारगर रहता है। इसमें जितने हमें फार्मूला है उसके हम फार्मूले को प्रयोग करते हैं
और दवा का रिसर्च करते हैं और इसके अनुभव को हम मॉडर्न मेडिसिन यानी जितना भी चिकित्सा पद्धति का दवा आधुनिक तरीके से आ रहा है हम उसको कंपोज करने की कोशिश करते हैं। और इसमें अनेक जड़ी बूटी, आपको बहुत सारा जड़ी बूटी इसमें मिला हुआ है। इसमें जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा संगम है। साउंड के लिए थोड़ा सा खेद है मुझे, रोड पर है होने की वजह से ट्रक का आवाज़ आते रहता है। तो आप इसे देख सकते हैं कि महान ग्रंथ है ये। और इस तरह से आपका बीमारी जो लेप्रोसी का है, कुष्ठ रोग का है, आपको इलाज करने के बाद में बिल्कुल ये ठीक हो जाता है। ठीक उसी के बाद में फाइलेरिया, माइक्रो फाइलेरिया का जो शिकायत मिलती है और कई मरीजों ने संपर्क किया कि सर माइक्रो फाइलेरिया का उपाय बताइए। हमने जांच कराया था वीज़ा विदेश में जाने के लिए और मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसमें हमें माइक्रो फाइलेरिया ब्लड में पाया गया, मेरे ब्लड में। तो सर आप इसका कुछ उपाय बताइए। तो सफ़र अली जी का हमने इस ढंग के केस को हमने सॉल्व कर दिया है, यानी रोग मुक्त कर दिया है और वो विदेश जा सकते हैं। उनको अब वीज़ा का जो पैसा लगा है वो भी अब बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने बहुत बहुत हमें धन्यवाद बोले हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो हम ऐसे ही अपने चैनल पर प्रसारित नहीं करते हैं। कई बीमारियां ठीक नहीं होती है और नरेंद्र मोदी जी, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, स्वदेशी चिकित्सा पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। हम लोग बहुत बड़े अस्पताल में तो का इलाज नहीं करते हैं, हम अपने निजी क्लिनिक में हम बैठते हैं और कई मरीजों का हम उपचार करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है लोकल फॉर वोकल, यानी कोई भी संस्था जो होता है छोटा स्तर पर शुरू होता है। हमने जो रिसर्च करने की कोशिश की है ये तो छोटा स्तर पर तो ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे ये रोगियों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। नेपाल के मरीज भी अब आने लगे हैं और पहले बहरीन में और ये आपको सऊदी अरब में, मलेशिया में, ये सारे मरीज यहाँ से दवा आपको ले जा रहे हैं। और पोलैंड तक, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पोलैंड तक हमारी ट्रीटमेंट लोग ले रहे हैं। इस सभी रोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि हमारे जैसे एक साधारण चिकित्सक पर लोगों ने विश्वास किया है और उसके कसौटी पर हम खरे उतर रहे हैं। यदि बड़े बड़े डॉक्टरों से ये बीमारियां यदि ठीक हो जाती, एलोपैथी के दवा से ठीक हो जाता, तो हम कभी नहीं इस पर हम रिसर्च करते। लेकिन देखते हैं कि तमाम तरह की चिकित्सा रहने के बाद में भी लोगों का बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं हो पाता है। हम इसलिए ऐसे पुस्तक जो 100 साल का है, आप इसमें समझ सकते हैं, इसमें सबला चीज़ लिखा हुआ है। इतनी पुरानी पुस्तक आपको हम संजो के रखे हुए हैं। इसे आप देख सकते हैं, दिमक तक खा गया है। ये पुराना पुस्तक, ये पुरानी पुस्तक को हम बहुत इज्जत के साथ रखते हैं और कई बीमारियों में ये रिसर्च कराने में जो बीमारी एलोपैथ के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कोर्स करने के बाद में भी ठीक नहीं होता, अथवा कई दवाओं को देसी जड़ी बूटी से सब लेकर आप खा लिए हैं, उसके बाद में बीमारी ठीक नहीं होता है, तो हम इस पर रिसर्च करते रहते हैं और कामयाबी काफ़ी मिलती है। तो यदि आपको पुराना फाइलेरिया है तो आपको होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं प्रमाण, हम बिना प्रमाण का कोई भी वीडियो हम नहीं लाते हैं और वीडियो पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं लाया जाता है, बल्कि आपको मार्केट में तरह तरह के डॉक्टर से आप दिखा चुके हैं, उसके बाद में भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है, इसलिए हमको शोध और रिसर्च करनी पड़ती है। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आह्वान है कि थोड़ा सा फास्ट काम करे, उस पर आप लोग रिसर्च कीजिए। होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक दवा हो, फास्ट उस पर काम कीजिए। और लोकल फॉर वोकल, यानी कोई भी संस्था
पहले साधारण रहता है, पहले साधारण शुरुआत होता है। हमारे चैनल को देश दुनिया में देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है, और यही चैनल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये लोकल से क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल हो जाएगा, वोकल हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें कुष्ठ रोग, लेप्रोसी और ये बच्चों ये ट्रेनिंग देने के कारण हम टीचिंग का भी काम करते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में ट्रेंड करते हैं। तो इस तरह का हमारा वीडियो आने का इंटरनेशनल पुरस्कार भी मिल चुका है, और साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया के अखबार में भी मेरे आर्टिकल को छापा गया है। ये सारी चीज़ विश्वास करने लायक है। तो यदि लगता है कि आप भी जो भी हम चैनल पर आपको बात बताते हैं वो थोड़ा सा भी सही है, यदि आप इस सच्चाई है इसमें, तो हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और इसमें आप जन जन तक पहुंचाए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सके। आप जहां मर्जी हैं वहां पर ट्रीटमेंट कराइए। हमारा उद्देश्य है कि जो मरीज ठीक नहीं होते हैं, भारत के नागरिक होने के कारण, चिकित्सक होने के कारण, मैं उनके बारे में तो ज़रूर सोच सकता हूँ, ये मेरा अधिकार भी है। तो दिन रात लगे रहते हैं ऐसे बीमारियों पर, कुष्ठ रोग पर काफ़ी सफलता के साथ हमारा फार्मूले का प्रयोग किया जा रहा है, रोगी ठीक हो रहे हैं। कई मरीज कहते हैं सर व्हाट्सएप पर लिख दीजिए, लिख कर दवा डाल दीजिए, हम खा लेंगे। अरे भाई ये इलाज है, इतना आसान थोड़े होता है। कोई बीमारी आपको दवा लिख दिए और व्हाट्सएप पर लेकर खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। व्हाट्सएप पर दवाई, सभी डॉक्टर का अपनी अपनी अनुभव होती है, रिसर्च होती है, तो उसमें कुछ दवाइयाँ तो मिलती है, सब दवा का मिलना संभव नहीं रहता है। और उसमें हम लिख देने के बाद में यह पूछेंगे कि कौन कौन दवा ले, फिर उसमें कौन कौन कंपनियां हैं, दवा का डोज कैसे लें, खाना क्या खाएं नहीं खाएं, कब खाएं, कितने दिनों तो खाएं। तो इतने सारे सवाल का जवाब व्हाट्सएप से देना संभव नहीं रहता है। और ये क्लिनिक जो हम लोगों का है ये प्राइवेट है। सरकारी अस्पताल में जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो सरकार द्वारा उसमें डॉक्टर बहाल किए जाते हैं, उनकी सैलरी दी जाती है, दवा भी उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में आपको न सैलरी मिलती है न दवा मिलती है। और दो तरह का, सरकारी और गैर सरकारी, दो तरह का संस्था होता है। यदि सरकारी से यदि आपको इलाज से फ़ायदा नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट में जाते हैं, तो प्राइवेट चलता है आपको पैसे से, आपके पैसे द्वारा, तो आपको तो खर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद भी आप बीमारी ठीक होने का ये सोच सकते हैं। अन्यथा आपको बहुत चीप में, मान लीजिए हाइड्रोकोटाइल, आपको हमने बताया है पिछले कई वीडियो में, 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी चाहिए। फाइलेरिया हो या आपको लेप्रोसी की बीमारी है, दोनों में समान रूप से काम करता है। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप जल्द स्वस्थ होंगे।